हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट से आज एक और अच्छी खबर आपके लिए। ये खबर का जो मैं आपसे न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ उसका सोर्स है आईसेफ, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जो बेसिकली एक ब्रिज है बिटवीन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और आईसेफ का जो एजुकेशन फेयर है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा माना जाता है। तो उनकी रिसर्च के ऊपर आज हम ये वीडियो की डिस्कशन करेंगे। इस रिसर्च का टॉपिक है, इस जो न्यूज़ है उसका टॉपिक है इंटरनेशनल एनरोलमेंट्स रिकवरी अंडरवे इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके एंड यूएस। तो ये जो आईसेफ की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि अब 2022 में स्पेशली आफ्टर मार्च all the 4 English speaking countries like US, UK, Australia and Canada, they are now thinking about recovery in international education market। और पोस्ट पेंडेमिक के इन्होंने अपने प्लान्स जो हैं उसको देख के एजम्पशन ये रखी है कि दोबारा जो है पेंडेमिक आने वाले टाइम में स्टडी अब्रॉड के मार्केट को हैम्पर नहीं करेगा। उसके मुताबिक इन्होंने अपनी अपनी रिकवरी की स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बनानी शुरू कर दी हैं। दे आर सेइंग बाय एज ऑफ नाउ, यानी कि 31 मार्च 2022 को इन्होंने स्ट्रेटजीज बनानी इंप्लीमेंट करनी दिसंबर 2021 से शुरू कर दी थी। बट सबसे ज़्यादा फास्ट जो है इसमें वो इन्होंने बोला है कि यूके गवर्नमेंट है जिसने ओवरऑल सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी हैं। और सबसे ज़्यादा रिकवरी अगर किसी मार्केट की दे आर सेइंग हुई है तो वो यूके मार्केट की हुई है। इसी वजह से हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एंड नाइजीरियन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट मोबिलिटी एक इंडिकेटर है जिसको ये ओवरऑल वर्ल्ड में मतलब उसको रिसर्च करती है ये बॉडी आईसेफ। तो दे हैव सेड दैट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम इंडिया एंड नाइजीरिया हैव ट्रैवल्ड टू यूके। तो यूके यूनिवर्सिटीज नंबर 1 ग्रोथ पे है एट द मोमेंट। दे आर सेइंग दैट Australia and Canada also slowly picking the momentum, and they hope by September 2022 it would be normal as before pandemic। और जो 4 फैक्टर्स इन्होंने लिए हैं जिनके बेस पे ये कंट्रीज ने अपनी आगे की स्ट्रेटजी वो की है, वो फैक्टर्स क्या हैं? ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आर नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू हैम्पर द इंटरनेशनल मोबिलिटी। Number 2, demand for study abroad is on the rise. So there is a demand for study abroad। एक जो जैसे कहते हैं ना कि प्रेशर बबल को किया हुआ था, now it is going to burst। So they are seeing that immense growth is likely in the year 2022-2023। International students are currently deciding which country they want to study abroad। Competitor destinations are actively recruiting in priority markets। So what are the priority markets? India, African countries, China is not the priority market for these countries anymore। It used to be, but अभी जो focus है according to this report that China is not among the priority markets। इन्होंने लिखा भी है the flow of students from China is slowing। Diversification is a major priority in all 4 destinations। Students have become increasingly interested in affordability, immigration opportunities, career outcomes, and Canada is the most powerful competitive advantage, generous post-study work permits and the pathway to permanent immigration। तो उन्होंने बोला है कि ओवरऑल हमने चारों कंट्रीज का जो है वो रिसर्च किया, उसमें उन्होंने बोला कि कनाडा हैज़ द एज in attracting majority of students। 1, the affordability of education। 2, the generosity in post-study work permit। 3, the easiest way to permanent residency। So immigration opportunities in UK also। UK has reinstated post-study work rights and US is extending OPT allowances for STEM students। US में भी OPT allowances जो है वो STEM मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो यूएस में भी उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया इज बिकमिंग मोर जेनरस विद वर्क राइट्स। ऑस्ट्रेलिया पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में पहले से बहुत ज़्यादा जेनरस दिखाई दे रहा है। सो दीज आर ऑल एफर्ट्स मेड बाय 4 ऑफ दीज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो नाउ दिस इज द टाइम when you have the choice, when you have the opportunity
टू अप्लाई एनी ऑफ दीज 4 डेस्टिनेशंस। यूएस को आई वुड नॉट से, बिकॉज यूएस में इस टाइम पे जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें दिक्कत आ रही है, बट अदर देन दैट दीज 4 नेशंस आर गोना ग्रो लाइक एनीथिंग। और वैसे भी यूएस में हमारे, अगर मैं नॉर्थ इंडिया के पंजाब हरियाणा की बात करूं तो स्टूडेंट इंटरव्यू से थोड़ा सा झिझकते हैं, तो उससे बेटर हाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अच्छी यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। दे आर ऑल उनका एम ही टू स्टडी इन यूएस है, दे विल एनीवे गो, बट अदर देन दैट मेजॉरिटी विल फोकस ऑन कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इन यूके। और एट द मोमेंट यूके इज लीडिंग द चार्ट। सो आप अपना डिसीजन इस स्टडी के मुताबिक ले सकते हो, और मैं इसका लिंक लगा दूंगा ताकि आप भी अगर हो सके तो इसकी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको डे टू डे इनकी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, तो आप भी अपडेटेड रहेंगे और आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो इन्होंने अच्छा एक कंट्री वाइज चार्ट दिया है कि किस किस कंट्री का कितना कितना मार्केट शेयर है किस कंट्री में। जो करंटली स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो 37%, अभी जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं 37% स्टूडेंट्स चाइना से हैं, 21% स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड 14% नेक्स्ट 3 सोर्स कंट्रीज। नेक्स्ट 3 सोर्स कंट्रीज कौन से हो गए, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड फिलीपींस हो गए। तो उस तरह से इन्होंने मार्केट शेयर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स में भी सबसे ज़्यादा चाइनीज़ है। अभी करंटली जो है कनाडा में चाइनीज़ पीछे हैं इंडियन से, 34% इंडियन है, 22% चाइनीज़ है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं। सो ये जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में इमेंस होने वाली है। तो पुल अप योर सॉक्स। आपने अगर +2 के एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, prepare well for your +2 or graduation exam, so that once you finish your academics here and you look for study options, you have all those 4 destinations to aim at। और अपनी प्रोफाइल देख के, अपना बजट देख के आप डिसाइड कीजिए, ये चारों कंट्री आपको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच।